जब अंग्रेजों ने इस यात्रा को देखा था तो इन्होंने इसका नाम दिया एंड दिस इज नॉट अ फेस्टिवल। खुदा ना खास्ता अगर आपको लग भी रहा है कि स्टैम्पीड हो रहा है, आज तक ये भी रहस्य है कि ये वहां तक पहुंचा कैसे। जब भी क्राउड डेंसिटी 5 पीपल पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा होगी, पुलिस और प्रशासन को पूरा सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी फॉल डाउन, द मोमेंट 1% फॉल्स डाउन, फिर तो इट बिकम्स अ चेन रिएक्शन, फिर सब व्यवस्था ठीक नहीं थी। इस बार प्रशासन ने वही बहुत तकलीफ नहीं अपनाया, उसने लोगों जान एग्जिट का द्वार बंद कर दिया था। ट्रैफिक का व्यवस्था भी बहुत गलत था क्योंकि अनऑथराइज्ड पास। जगन्नाथ यात्रा के बारे में आपने लोगों ने सब सुना होगा और समझा भी होगा। In the stampede that took place in Puri during the Rath Yatra, 3 people have died. The death toll now stands at 3 and 6 people have been injured. अभी रिसेंटली वहाँ पर एक स्टैम्पीड आ गया, लेकिन स्टैम्पीड के अलावा भी हम कुछ बात करेंगे। आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ जगन्नाथ यात्रा के बारे में। कई सारी मिस्ट्रीज हैं उसके बारे में जो लोग नहीं जानते। सबसे पहली मिस्ट्री वहाँ की ये है कि वहाँ पर एक झंडा है। वो झंडा जो मंदिर के एकदम टॉप पे है, उस झंडे की खास बात ये है कि जिस दिशा में हवा चलती है वो उसके विपरीत दिशा में उड़ता है। ठीक है, ये अपने आप है, इसका साइंस के पास इसका कोई लॉजिक नहीं है। मंदिर में जब आप एंटर होते हो तो बाहर जो ओशन की जो आवाज़ आती है, यानी कि बाहर जो पानी की लहरों की जो आवाज़ आती है, वो नहीं आती सडनली अंदर घुसते ही। यानी कि अंदर आते ही आप एक मौन को महसूस करोगे और बाहर जाते ही फिर से वही लहरें, वही चीज़ें आपको फिर से महसूस होनेंगी, वही तेज़ आवाज़ आपको आएगी। हर दिन 1 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनता है। 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और फिर उस हिसाब से पकाया जाता है। सबसे नीचे वाले बर्तन पर आग लगती है, लेकिन सबसे ऊपर वाले बर्तन यानी कि 7वां जो बर्तन होता है उस पर खाना पकता है। विचित्र है। और कभी खाना बचता नहीं, कभी नहीं बचता, ना कभी कम पड़ता है। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है जगन्नाथ मंदिर के आसपास इतनी पवित्रता है, इस वजह से वहां पर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है। ठीक है, एंड इट इज़ अ नो फ्लाइंग जोन। कोई प्लेन उसके ऊपर से नहीं गुजरता है और उसके आसपास के पूरे एरिया एक पर्टिकुलर रेडियस है, उस रेडियस का इनफैक्ट उस पूरे डायमीटर पर कोई प्लेन नहीं गुजरता। और विचित्र है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उधर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इस वजह से ऐसा होता है। यहाँ कहा जाता है कि मानव से परे कोई चेतना है, भगवान का छुपा हुआ हृदय है जगन्नाथ मंदिर। हर 12 से 19 साल बाद यहाँ की मूर्तियां बदली जाती हैं। ये अकेला मंदिर है और ये अकेला मंदिर है जहां पर भगवान खुद बाहर आते हैं दर्शन देने, और वही होती है जगन्नाथ यात्रा। हम यात्रा पर आए, लेकिन उससे पहले एक बात और बताएंगे। इसके झंडे को हर रोज बदला जाता है और एक पर्टिकुलर कास्ट ही है, एक पर्टिकुलर लोग हैं जो पीढ़ियों से एक व्यक्ति चढ़ता है या लोग चढ़ते हैं, वही व्यक्ति चढ़ता है ऊपर अकेला और वहां जाकर झंडा बदलता है, खुद बिना सीढ़ी, बिना किसी सपोर्ट के। और जो ऊपर जो नील चक्र कहते हैं जिसे, वो चारों दिशाओं से एक जैसा ही दिखता है। आज तक ये भी रहस्य है कि ये वहां तक पहुंचा कैसे और कैसे इसको बनाया गया, कैसे इसकी संरचना करी गई कि हर दिशा से ये एक ही दिख रहा है। तो ये तो जगन्नाथ टेम्पल की बात हो गई। अब बात करते हैं जगन्नाथ यात्रा की। जगन्नाथ यात्रा की खास बातें कुछ ऐसी हैं कि सर्वप्रथम 3 मूर्तियां बाहर जाती हैं। ये सब आप लोगों ने अब तक पढ़ ही लिया होगा। ओडिशा के पुरी में ये यात्रा निकलती है जगन्नाथ टेम्पल से। 3 मूर्तियां निकलती हैं यहाँ से हर साल, भगवान जगन्नाथ की, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की, और ये तीनों मूर्तियां जाती हैं गुंडीचा मंदिर। मैंने आपको पहले बताया ये अकेला मंदिर है जहां पर भगवान बाहर जाते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने। नीम की लकड़ी से बना हुआ इनका रथ बनता है जो कि हर साल बनता है और उसे दारू ब्रह्म कहते हैं। आज तक इसका कोई डिजाइन नहीं है, लेकिन हर साल ये वैसा ही बनता है, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड, और उस हिसाब से रथ निकलता है। ब्रह्म पदार्थ के नाम से ये मशहूर है ये जगह, जैसा मैंने आपको बताया। जब भी कोई इस मूर्ति को की पूजा करता है या उसको छूता है तो वो आंख बंद करके करता है। एक खास बात और, इस यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए हर साल वो बीमार पड़ते हैं, उसके बाद वो बाहर निकलते हैं, उसके बाद यात्रा आरंभ होती है। अब जब ये यात्रा निकलती है तो इसकी खास बात ये है कि कहते हैं कि जो इस यात्रा की रस्सी को भी छू लेता है, समझ लो वो
मतलब उसको ज्ञान प्राप्त हो गई, या समझ लीजिए मोक्ष प्राप्ति हो गई, या उसने बहुत पुण्य कमा लिया, कैसे भी आप उसको देख सकते हैं हिंदू दर्शन में, लेकिन बहुत पुण्य का काम होता है। एक खास बात और, मतलब ये अकेली यात्रा है जो कहते हैं अपने हिसाब से रथ चलता है, और हर साल वो एक जगह एक मुसलमान की मज़ार पे जाकर रुकता है। उसके पीछे भी कहानी ये है कि उस जो मुस्लिम थे वो उनके बहुत बड़े भक्त थे, और क्योंकि वो मुस्लिम थे तो उनको आने नहीं दिया जाता था मंदिर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जगन्नाथ तो मेरे मन में है, मैं उनकी पूजा अर्चना कुछ जैसे भी कर सकता हूँ वैसे करूँगा। तो कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ ने उनको वरदान दिया था, या उनसे कहा था, जैसा भी कहानियाँ हैं भाई, कि जब वो निकले बाहर आए तो उन्होंने कहा था मैं हर साल तुम्हें दर्शन दूंगा, और उसी के वजह से और उन्हीं की वजह से हर साल यात्रा उनकी मज़ार पर रुकती ही रुकती है। जब अंग्रेज़ों ने इस यात्रा को देखा था तो इन्होंने इसका नाम दिया था जगरनॉट, यानी कि एन अनस्टॉपेबल फोर्स, एंड दिस इज नॉट अ फेस्टिवल, इट्स अ मेटाफर, यानी कि इसके पीछे पूरा पूरा मीनिंग है। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें, स्पिरिचुअलिटी से अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, तो कहा जाता है कि, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, जो रथ है वो आपकी बॉडी है, जो मूर्ति है वो आपकी आत्मा है, आपकी चेतना है, और जो रोप्स हैं यानी कि जो रस्सियां हैं जिनसे आप घसीटते हो वो आपके कर्म हैं। इस तरीके से इसे डिफाइन भी किया जाता है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अब हम बात करते हैं स्टैम्पीड के बारे में। दुखद बात है कि जगन्नाथ यात्रा में स्टैम्पीड हुआ, और स्टैम्पीड जब भी होता है तो हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ख़ास तौर से जो जनता जा रही है उनको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि स्टैम्पीड किसी एक व्यक्ति गलती से नहीं होता, समूह की गलती से होता है। हाँ, ये बात मानी जा सकती है कि जब भी कोई भी स्टैम्पीड होता है, जैसे कुछ टाइम पहले अभी बेंगलुरु का स्टैम्पीड हुआ था, तो होता यह है कि जब एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा पब्लिक आ जाती है तो प्रॉब्लम होती है। जब भी क्राउड डेंसिटी 5 पीपल पर स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होगी, स्टैम्पीड होने के चांसेस वहाँ 100% है। ये चीज़ आप सबको दिमाग में रखनी चाहिए। कहीं जाने से पहले मैं ये नहीं कहता आप कैलकुलेट करने बैठेंगे कि 5 लोग हैं स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, बट आपके अंदर थोड़ा सेंस होना चाहिए कि यहाँ पर स्टैम्पीड होने के चांसेस हैं। सबसे पहले यहाँ पर रूमर्स से बचे, किसी भी तरीके की अफवाह कि वहाँ पर ये हो रहा है, उधर जाओ, उधर भगवान आ गए, उन सारी चीज़ों से बचें, क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिसकम्युनिकेशन, इन्हीं की वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर भगदड़ एक जगह जाती है। किनारे रहें, जितना किनारे रह सकें, बीच में कोशिश करें ना जाएं, कि आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होता है, सबके लिए प्रॉब्लमैटिक होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी गिर सकता है। द मोमेंट यू फॉल डाउन, द मोमेंट 1% फॉल्स डाउन, फिर तो इट बिकम्स अ चेन रिएक्शन, फिर सब एक दूसरे के ऊपर कुछ भी होता है, एंड देन स्टैम्पीड टेक्स अ बैड टर्न। पुलिस और प्रशासन को पूरा सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कुछ मंदिर होते हैं या कुछ जगहें होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का होता है, तो उस हिसाब से वो लोग लंबा रूट कर देते हैं ताकि पब्लिक एक जगह कम गैदर हो, और उसकी वजह से स्टैम्पीड्स रोक भी जाते हैं और नहीं भी होते हैं। जैसे अगर आप अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में इतना लंबा, जो फर्स्ट टाइम जब हुआ था या जब प्रॉब्लम आया था, तो ये होता कि अचानक से एक जगह पर लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने इतना लंबा रूट कर दिया कि पब्लिक को लाइन में चलना भी होता है और उस हिसाब से उनको घूम के आना भी होता है, एक जगह कहीं एकत्रित नहीं होती जनता। खुदा न खास्ता अगर आपको लग भी रहा है कि स्टैम्पीड हो रहा है, सबसे पहले घबराएं नहीं। घबराहट और प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि घबराहट में पैनिक होता है, फिर आप इधर उधर भागते हो। स्टे काम, और ऐसे चोक पॉइंट्स यानी कि जो बॉटल नेक वाले एरिया होते हैं कि ऐसे करके लोग आए और उसके बाद अचानक से एक जगह हो, उस जगह पे बहुत सावधानी से जाना है, धीरे से, अपनी सूझबूझ से, समझ से, और लोगों को भी थोड़ा सा एजुकेट करते हुए जाना है, क्योंकि बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, और सब उस वक्त समझ में नहीं आता। सबको एक साथ लेकर, लेकिन समझदारी से कि लाइन पे चलें, और हर व्यक्ति जब ये सहयोग करेगा तभी जाकर आपके लिए और सबके लिए ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। एक बात और, जब भी ऐसा आपको लगे कि क्राउड कहीं जा रहा है तो क्राउड के साथ ही जाइए। उस वक्त तो आपको क्राउड के साथ ही चलना है। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो सिर्फ आप अपनी जान को खतरा नहीं है, सिर्फ आप ही की जान को खतरा नहीं होगा, मतलब सबकी जान को खतरा हो। क्योंकि एक व्यक्ति जब कोई ऐसा गिरेगा, भगवान ना करे, लेकिन एक व्यक्ति अगर गिरता है तो उसके ऊपर और भी लोग
उल्टी दिशा में या सीधी दिशा में कैसे भी गिर सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो घबराएं नहीं, घबराहट बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। फिलहाल मैं बस यही कहूँगा कि जगन्नाथ यात्रा शुरू हो गई है और आप सब लोग उसमें जा ही रहे होंगे। भगवान की कृपा सब पर बरसेगी और स्टैम्पीड और इन सारी चीज़ों पर हमको थोड़ा सा जागरूक होना है, इसी वजह से मैंने आपसे बात करी।